बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ हमारे चकवाल की बहुत ही फेमस सी रेसिपी मखड्डी हलवा। हमारे चकवाल में भी ये रेसिपी दो तरीक़ों से बनाई जाती है। एक तो इसको चीनी की चाश बना के उससे बनाया जाता है और एक गुड़ की बनाई जाती है चाश और उससे ये हलवा बनाया जाता है। और गुड़ की चाश बना के जो हलवा बनता है वो मज़े का भी बहुत होता है और उसका कलर भी बहुत प्यारा आता है। लेकिन गुड़ खट्टा नहीं होना चाहिए, मीठा गुड़ होना चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर ½ kg सूजी ले ली है और 1 कप इस तरह से भर के मेरे पास मैदा है। इन सारी चीज़ों में मैं पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स करके इसको सुबह तक छोड़ दूँगी। सुबह मैंने ये हलवा बनाना है, रात के 10 बजे हैं। इस टाइम मैं इसको सूजी और मैदे को अच्छी तरह पानी में मिक्स करके रख दूँगी और ये हलवा सुबह बनेगा, तभी ये बहुत मज़े का बनेगा। इसको इतना अच्छा सा मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। मैंने इनको इतना मिक्स किया है कि मैदा भी और सूजी ये बिल्कुल मिक्स हो गए हैं और कोई गुठली नहीं है अब इनमें। अब इस तरह से खुली सी परात में मैंने सूजी मिक्स की है और इतना पानी मैंने डाला है कि ये इस तरह से हो चुकी है। अब इसको मैं इसी तरह उठा के फ्रिज में रख दूँगी और सुबह इसका हलवा बनाऊँगी। अगर दिन में भी बना रहे हैं तो कम से कम इसको 5 घंटे इस तरह से भीगा रहने दें ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए, तभी ये हलवा बिल्कुल नरम, मुलायम और मज़े का बने। तो मैंने जो ½ kg सूजी और 1 कप के जितना मैदा लिया था उसमें मैंने 1.5 लीटर के करीब पानी डाल के उसका एक पतला सा घोल बना के पूरी रात फ्रिज में रख दिया। अगर पूरी रात नहीं भी रखना चाहते तो कम से कम 5 घंटे इसको लाजमी रखना है ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए और नरम हो जाए। मैंने अब इसको फ्रिज से निकाला है और इसकी ये कंडीशन है। सूजी नीचे बैठ चुकी है और ये जो पानी है ये इसके इस तरह से ऊपर आ चुका है। ये अब जो पानी है इसके ऊपर नज़र आ रहा है, ये इस तरह से। इसको अब मैं ऊपर से उतार दूंगी। तो ये वाला काम ज़रूर करना है, ये लाजमी है। ऊपर से ये सारा पानी मैंने उतार दिया है और ये नीचे जो सूजी है ये इस तरह से फूल चुकी है, नरम हो चुकी है और इसकी अब ये कंडीशन है। सूजी से मैंने ऊपर से पानी उतार दिया और अब ये इसमें मैं 2 अंडे डाल दूंगी और इसको दोनों हाथों से अच्छा सा मैं मिक्स कर लूंगी। ये इतनी मज़े की रेसिपी बनती है ना, आप अपने घर पे बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। और ये वाली रेसिपी मुझे पूरी उम्मीद है कि आज तक किसी ने शेयर नहीं की होगी। इस तरह से हाथों से मसल मसल कर इसको मिक्स कर लेना है। मैंने सूजी में जो अंडे मिक्स किए हैं मैंने तकरीबन 2 मिनट इस तरह से सूजी को फेंट लिया है। और इस तरह से अंडे मिक्स कर दिए हैं कि अब पता भी नहीं चल रहा कि इसमें मैंने 2 अंडे डाले हैं। अब ये रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है, इसमें मैं ये गुड़ डालूंगी। इससे इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा और कलर भी ना। कुछ लोग जैसे बनाते हैं चीनी से, तो चीनी और पानी थोड़ा सा डाल के और घी या ऑयल में इतनी देर उसको पकाते हैं कि थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। लेकिन वो इस तरह से टेस्टी नहीं बनता जिस तरह से गुड़ से बनता है। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको तब पता चलेगा।
ये मेरे पास हाफ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ है। हाफ के जी सूजी थी और 1 कप के जितना मैदा था। तो मैंने हाफ के जी गुड़ लिया और ये 1 पीस ऊपर इसके मैंने फालतू डाल दिया। थोड़ा सा चाहे तो कूट सकते हैं, मैं ऐसे ही डालने लगी हूँ, खुद ही ये मेल्ट हो जाएगा। इसमें मैं तकरीबन 1.5 कप पानी डाल दूंगी। इसको मैंने इतनी देर पकाना है कि ये बिल्कुल चाश की फॉर्म में आ जाए, मेल्ट हो जाए गुड़। तो ये देखें गुड़ मेल्ट हो चुका है और इसका कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है इस तरह से। अगर कुछ ऊपर इसके मेल्ट होने के बाद मैल सा महसूस हो गुड़ का तो वो उतार दें। अब इसमें मैं डालूंगी 2 कप भर के घी। इस हलवे में घी ही जाता है। अगर कोई हेल्थ इश्यू हो किसी को तो वो ऑयल डाल सकता है, वरना जो हलवे होते हैं वो घी में ही मज़े के बनते हैं। तो अब इसमें मैं 2 कप भर के घी डालूंगी। मैंने इसमें घी डाल दिया है इस तरह से। अगर इसको वेट में देखें तो ये हाफ के जी ही घी भी है। इसमें मैंने ये घी डाल दिया है और अब मेरे पास तकरीबन 6 से 7 इलायची थी जिनको मैंने कूट लिया है मोटा मोटा, छिलके के साथ ही इसी तरह डाल दूंगी, क्योंकि जो अंडे डाले हैं ना हमने सूजी में, ताकि उनकी स्मेल ना आए। अब इसकी मैं चाश बना लूंगी थोड़ा सा और पका के। इसकी चाश ये रेडी हो चुकी है, इस तरह से शाइनी सी हो चुकी है। अब इसमें मैं सूजी डाल दूंगी, सूजी और मैदा जो मैंने यहाँ पर रेडी करके रखा हुआ है। चूल्हा मैंने कम कर दिया है फिलहाल, और इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना है ताकि इसकी गुठलियां ना बने। तो ये मैंने हलवा पकाते पकाते इतना टाइम मुझे लगा है तकरीबन 5 मिनट, और ये इस तरह से इस कंडीशन में आ चुका है। अभी भी इसकी और भुनाई बाकी है। इसमें मैंने हाफ के जी पूरे का पूरा घी डाल दिया था, जो मैंने थोड़ा सा 2 कप भर के डाला और थोड़ा सा हाफ के जी वाले पैकेट से बचा लिया था, मैंने वो भी डाल दिया है। और तकरीबन इसमें 3 पाव के जितना गुड़ जो मैंने डाला है वो वेट में था, क्योंकि 1 कप मेरे पास इसमें मैदा भी था, हाफ के जी सूजी थी और चीनी की निस्बत थोड़ी सी मिठास कम होती है गुड़ में, तो इसलिए मैंने ये हाफ के जी से ज़्यादा था, तकरीबन 3 पाव गुड़ था जो मैंने इस हलवे में डाला है। तो अब ये रेडी होने के करीब है। तो ये हलवा रेडी हो चुका है, इसका इतना प्यारा सा कलर आया है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है, और अब ये कढ़ाई के साथ चिपक भी नहीं रहा। इतना इसका प्यारा सा गोल्डन कलर है, बहुत ही खूबसूरत। अब इसमें मैं जो ड्राई फ्रूट डालूंगी, यहाँ पर मेरे पास बादाम है, किशमिश है और कोकोनट है कटा हुआ। इसके अलावा हम लोग कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं डालते इसमें, आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप काजू पिस्ते वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये हलवा बन के रेडी हो चुका है। अगर आप अपने घर पे बनाएंगे, अपनी फैमिली को इस रेसिपी से हलवा बना के खिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में मखड्डी हलवा होता क्या है। मीठा अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अगर आपकी फैमिली मीठा कम खाती है तो आप इससे कम डाल दें गुड़। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं तो इससे भी बढ़ा के आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये अब मुकम्मल रेडी हो चुका है।
तो ये बहुत ही मज़ेदार सा मखड्डी हलवा बन के तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है ये यूनिक सी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।